समझते भी होंगे कि उन्होंने इस देश और समाज के लिए और इस देश में जितने भी अपने धार्मिक स्थल थे या समाज सुधार के जो भी कार्यक्रम थे उनको गति प्रदान करने के लिए अपने जीवन का अधिकांश समय एक न्यायप्रिय शासक के रूप में बिताया। और आजकल जिस काशी विश्वनाथ का हम सब भव्य दर्शन करने जाते हैं, शायद कहीं ना कहीं उसको सबसे ज्यादा पौराणिक रूप से महत्व देने का और उसके सुंदरीकरण का, उसके जीर्णोद्धार का कार्य आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था। क्योंकि आदरणीय सांसद जी को आगे भी कई कार्यक्रमों में जाना है, निवेदन है कि आदरणीय सांसद जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रमुख जी से निवेदन है कि आदरणीय श्री रणविजय सिंह जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करने का कष्ट करें। माताएं एवं बहनें, मातृशक्ति हमारे बीच में पधारी हैं, मैं उनका अपने हृदय की गहराइयों से नमन और वंदन करता हूं। आज ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए है, एक प्रेरणाजनक प्रोग्राम है ये। आप लोग ध्यान से, अभी माननीय सांसद जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस छोटे से ब्लॉक को अनुग्रहित किया है तथा इस प्रोग्राम में राजमाता अहिल्याबाई के बारे में, उनके जीवन के बारे में गुणगान करके तथा उनकी समाज में उनकी महत्ता को बताएंगे। मैं इस महनीय मंच पे सबसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय ओम प्रकाश गुप्ता जी का तथा हमारे बीच में अजय मिश्रा जी जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, मैं सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे उपाध्यक्ष बाबू रणविजय सिंह जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं, मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूं तथा समाज सेवी आर.के. सिंह जी, दिलीप सिंह जी, विजय त्रिपाठी जी, ललित त्रिपाठी जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी का, तथा इस मंच पे उपस्थित सभी महनीय व्यक्तियों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपूर्व समय निकालकर हमारे बीच पधारे हैं। राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का नाम अब इधर कुछ दिनों से आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने इतनी महान विभूति को कभी इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी, जो जिनका जीवन दर्शन एवं जीवन का कृत्य जो है हमारे समाज में बहुत प्रेरणादायी है। हम उनके महत्व को अभी समझेंगे माननीय सांसद जी के अभिभाषण में। आप जानते हैं इनको पुण्य श्लोक का उपाधि दी गई। ये हमारे उस समय के जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने ये उपाधि इसलिए दी थी कि उन्होंने समाज में जितनी भी कुरीतियां थी उनके विरोध में काम किया। महिलाओं के मान सम्मान के लिए उन्होंने समाज में एक नई। इसके बाद में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इकाई बहराइच का जो प्रशस्ति पत्र है वो श्रीमती सुमन गुप्ता जी और श्रीमती पूनम मिश्रा जी, ये इन दोनों लोगों की बात कृपया मंच पर आ जाएंगी। सभी लोग तालियां बजाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिन लोगों को शौचालय जिन्होंने निर्माण किया है, ऐसी दो महिलाएं मीनाक्षी देवी जी रामपुर मुन्ना पाठक और कल्पना पाठक जी रामपुर मुन्ना पाठक, ये दोनों लोग मंच पर आ जाए।
उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो 2 लाभार्थी हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की दिया जी चौधरी करीमगांव गेंदपुर से आ जाए मंच पर, और हसीमुन पति का नाम करीम, ये भी गेंदपुर से। और अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसमें नूरजहां पति का नाम सज्जन जमना बाबागढ़, उर्मिला पति का नाम विनोद कुमार जमना बाबागढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी क्रम में विलंब न करते हुए हमारा निवेदन है, हम सभी के बीच में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सदैव अपना स्नेह और मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय श्री रणविजय सिंह जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, बड़े भाई हैं, कि हम सभी का आज के इस शुभ अवसर पर मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय रणविजय सिंह की संख्या है आप सबकी, और मोदी जी जितना कुछ है सब पुरुषों से छीन करके आप ही को देते जा रहे हैं, और उसके बाद भी भारत माता की जयकारा में कंजूसी आप सब लोग कर रहे हैं। पूरी ऊर्जा के साथ बोली भारत माता की, भारत माता की। लोक माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अमर। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर। धन्यवाद। आज हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, साथ ही साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत ब्लॉक नवाबगंज के पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार गौंड जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे यहाँ आप सबको बताते हुए हर्ष भी हो रहा है, और बीते समय में अब तक के हम सब लोगों ने किसी ने अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना था क्या? इससे पहले सुना था क्या? नहीं सुना था ना। कैसे सुनते? जब हमको अकबर महान पढ़ाया गया, मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन एक इतनी बड़ी शासिका जो 300 साल पहले पैदा हुई और लगभग 270 साल पहले जिनका शासन था, और अपने शासन में जिन्होंने लगातार ऐसे ऐसे काम किए, अभी आदरणीय सांसद जी चर्चा करेंगे कि उसकी आज किसी भी शासक से तब से लेकर के आज तक किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अगर तुलना की जा सकती है तो तब की लोक माता अहिल्याबाई होलकर, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से आज के शासक के रूप में, आपके सेवक के रूप में काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से की जा सकती। उन्होंने अगर काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तो हमारे मोदी जी ने भी उस मंदिर का कॉरिडोर बनवा करके उस मंदिर को भव्यता देने का काम किया। ऐसे तमाम क्षेत्रों में जहां कहीं भी उन्होंने काम किया था, उस सब का, उन सभी मंदिरों का आज कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हम सबका यह सौभाग्य है कि हम सब लोग आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के एक सामान्य बालिका के जीवन से लेकर के और एक कुशल शासिका के उनकी पूरी यात्रा का जो एक प्रेरणादायी उनका इतिहास रहा है, उसका हम सब लोग आज अवलोकन कर रहे हैं।
और हम बधाई देना चाहते हैं अपने मोदी जी को, अपने योगी जी को और अपनी भारतीय जनता पार्टी को कि इतने 100 सालों के बाद आज हमारी पार्टी ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के इतिहास को आप सबके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और हमें आशा है कि आप सब लोग यहाँ से सुन करके जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में जहाँ कहीं बैठेंगे वहाँ निश्चित रूप से इसका उल्लेख जरूर होगा कि आज हम गए थे, वहाँ लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी के स्मृति में कार्यक्रम था। तो कैसा कार्यक्रम था, तो उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे, उनके स्मृति में कार्यक्रम रखा गया था। और यही हमारी पार्टी, यही मोदी जी, यही योगी जी चाहते हैं कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर कैसी साधिका थी, कितना अच्छा काम उन्होंने किया था, हमारी आने वाली पीढ़ी भी जाने और जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए। इसी निमित्त हम सब लोग अपने सांसद जी के नेतृत्व में आज आप सबके बीच में पधारे हैं। आपकी अच्छी संख्या को प्रणाम करते हुए, प्रमुख जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक प्रमुख जेपी सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष रणविजय सिंह जी, खंड विकास अधिकारी महोदय, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय जी, अजय मिश्रा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आशीष पांडे जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, उत्तरलाल वर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित अभी सभी सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित सभी माताओं बहनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी आपके सामने राजमाता अहिल्याबाई होल्कर जी का नाम आया। इससे पहले भी कभी आपने सुना होगा, कभी कहीं पे पढ़ा भी होगा, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आज भारतीय जनता पार्टी को उनका 300वां जन्म जयंती को जगह जगह पे मनाने की आवश्यकता पड़ी। और ऐसा सिर्फ लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के साथ में जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित नहीं किया। चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मनाना हो, प्रताप जी की जन्म जयंती को मनाना हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जन्म जयंती को मनाना हो, महात्मा गांधी जी की जयंती को मनाना हो, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाना हो, जो भी अपने भारतवर्ष के राष्ट्र पुरुष रहे हैं, जिन्होंने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए आजीवन काम किया, उनकी सुविधा के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए, उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए लगातार काम किया। ऐसे सभी राष्ट्र पुरुषों को, महापुरुषों को नमन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। इकतीस मई 1725 को आज के मध्य प्रदेश के अहमदनगर में, जो आज अहमदनगर के रूप के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक साधारण परिवार में मालवा के राजवंश में उनकी शादी हुई। लेकिन राज्य मिलने के बाद, सुखी परिवार होने के बाद, चाहे सांसारिक दुर्भाग्य कहिए या ईश्वर की आध्यात्मिक प्रेरणा कहिए, उनके ससुर, उनके पति, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, उनकी पुत्रवधू, उनके दौहित्र, सभी लोगों का असामयिक निधन हो गया। और अपने व्यक्तिगत परेशानियों और पीड़ाओं से उठ करके उन्होंने पूरे समाज को, पूरे देश को अपना परिवार बनाया और उनकी सुविधा के लिए, उनके लोक कल्याण के लिए उन्होंने लगातार काम किया। आप सभी लोग, कई लोग, जिन लोग पढ़े होंगे अहिल्याबाई होल्कर जी के बारे में, वो लोग जानते हैं कि काशी के विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, जो पहले मुगलों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जहाँ पर शिवलिंग भी नहीं था, जो आधा अधूरा बना हुआ मंदिर था, उसके पिछले भाग में जाकर के हिंदू श्रद्धालु वहां पर पूजा करते थे,
उसके बगल में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराते हुए उसका शिवलिंग की स्थापना करने का काम पुण्य श्लोका राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी कर दिया था। और उन्होंने सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर का ही पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम, प्रतिष्ठापना का काम नहीं किया था, सोमनाथ के पुनर्निर्माण का काम भी उन्होंने किया था। यहाँ रामेश्वरम, द्वारिका, उज्जैन, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया, कांचीपुरम, पुष्कर, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को उन्होंने पुनर्विकसित करने का काम किया। वहां पर उन्होंने बहुत सारे घाट और यात्रियों के लिए अन्य सारी सुविधाएं उन्होंने बनवाई, अन्य क्षेत्रों की स्थापना की, उनके रहने की व्यवस्था की। और ऐसा नहीं था कि जहां जहां पर हिंदू धर्म स्थल थे सिर्फ उन्हीं जगहों का पुनर्निर्माण कराया। उनके द्वारा सभी धार्मिक पंथों का सम्मान किया गया और हर पंथ के अनुयायियों के लिए उनके द्वारा काम किया गया, जिसमें जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ तक कि जो मुस्लिम धर्मावलंबी भी जहाँ पर जिस प्रमुख स्थल पर जाते थे वहां पर उनके श्रद्धालुओं को उन्होंने सुविधाएं देने के लिए निर्माण का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि राजधर्म के लिए किसी पंथ की अनुगामिता आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा था कि धर्म एक निजी आस्था है, लेकिन शासक का धर्म न्याय है, और इसी शासक धर्म का उन्होंने आजीवन निर्वहन किया। सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, उन्होंने सैन्य क्षेत्र में भी अपने राज्य के हित के लिए सैन्य रूप में मजबूत करने का उन्होंने बहुत सारे काम किए। जल संसाधन विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने सैकड़ों कुएं, बावड़ियां, तालाब, घाटों का निर्माण कराया। उनका जो राज्य मालवा क्षेत्र था, आप लोग जानते हैं कि अभी भी वहां पर सूखे की स्थिति रहती है, और उस समय में उन्होंने नहरों और सिंचाई प्रणाली के माध्यम से कृषि को जीवन दान देने का काम किया था। उस समय उन्होंने वृक्षारोपण कराते हुए, बृहद वृक्षारोपण कराते हुए